गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अभी तक हम लोग अलजेब्रा में 6 क्लास पढ़े हैं। आज मेरा पार्ट 7 होगा और अलजेब्रा में अभी तक हम लोग टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप प्रयास कीजिए कोई भी एक बुक ईमानदारी से आप लगाइए ताकि एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल को डील करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, यानी टाइप 6। हम लोग टाइप 6 में क्या पढ़ेंगे? पहले हम 2-3 छोटा छोटा फॉर्मूला देखते हैं। टाइप 6 के बाद हम लोग पढ़ेंगे पुटिंग मेथड। तो पहले हम लोग टाइप 6 पढ़ते हैं, छोटा छोटा फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल। ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये बताइए क्या होता है? ये आप जानते हैं, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2c। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इजकल टू होता है, क्या होता है? होता है 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यहां पे आप देखिए गौर से, इफ अगर यहां पे ए बी सी अगर तीनों का वैल्यू इक्वल होता है, इफ ए इजकल टू बी इजकल टू सी, तो बताइए क्या होगा? यानी राइट हैंड का वैल्यू क्या हो जाएगा? आपका राइट में जो है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ए इजकल टू बी, ए बी सी बराबर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी देन हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां से? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इजकल टू 0। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी प्लस सी ए होगा। आप इसको उल्टा भी याद रख सकते हैं। कभी भी अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन हो, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी सी तीनों क्या होगा? तो इक्वल होगा। यहां तक कोई दिक्कत? या डायरेक्ट अगर ये बोल दें यहाँ पे, अगर ए बी सी इक्वल होगा तब क्या होगा? तो बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इजकल टू, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए माइनस था तो यहाँ माइनस आया, यहाँ पे प्लस है तो क्या लिखेंगे? 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब बताइए, अगर इफ, अब देखिए यहां पे अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, कब होगा? कब होगा 0? जब ए बी सी तीनों इक्वल हो और तीनों का वैल्यू किसके बराबर हो? 0 के बराबर हो। इफ ए इजकल टू बी इजकल टू सी इजकल टू 0, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। यानी आपको क्या रखना है यहाँ पे इंपॉर्टेंट में? ये तो आपको फॉर्मूला याद होगा क्लास 8-9 से, आपको याद रखना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों इक्वल होगा और कुछ भी इक्वल हो सकता है। यानी ए बी सी तीनों बराबर होंगे और तीनों का वैल्यू किसी वैल्यू के बराबर हो सकता है। लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो हमेशा तीनों तो बराबर होगा, लेकिन बराबर वैल्यू कितना होगा? तो 0 के बराबर होगा। हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। अभी हम 1-2 और फॉर्मूला दिख रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए देखिए, और आगे का देखिए फॉर्मूला। चलिए देखिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc
बराबर बताइए, ये भी आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या ये पढ़े थे। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसका एक और फॉर्मूला होता है, बस इसी को आप आगे बढ़ा देंगे तो एक और क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही लिख दिए, और इसका फॉर्मूला आप क्या पढ़े हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला पढ़े हैं 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1/2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर अब प्लस कितना सी माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत। यानी हम लोग अभी देखिए छोटा छोटा फॉर्मूला जिसको आप हमेशा याद रखेंगे तब तो सवाल सॉल्व होगा, क्योंकि आपको पहले पुटिंग वैल्यू पे जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम पे भी जाएंगे, लेकिन पहले तो आपको पूरा बेस तैयार करना पड़ेगा, तब तो आप सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ से अगर a प्लस बी प्लस सी का यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, बताइए अगर ये 0 हो गया तो आप क्या बोलेंगे, ये पूरा टर्म क्या होगा 0। यानी जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो आप बोलेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होगा। इसका मतलब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc कब होगा, तो आप बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा 0। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए अगर a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो, अगर a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो तब बताइए अगर a बराबर b बराबर c इक्वल होता है तब भी तो हम बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 होगा। ये बात समझ में आ रहा है। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होने के लिए मेरे पास दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, एक तो हो गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, दूसरा क्या हो गया a बराबर b बराबर c होना चाहिए। तो इसको हम लिख दे रहे हैं एक साथ, देखिए इफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ठीक है, देन कंडीशन फर्स्ट बताइए क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत, या और सेकेंड बताइए क्या होगा, यहाँ पे a बराबर b बराबर c होगा। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब भी बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। अगर a बराबर b बराबर c हो तब भी आप बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। आप ये टाइप 6 में हम 3-4 फॉर्मूला लिखे हैं, इस पे कैसे कैसे एसएससी रेलवे में सवाल आते हैं, इस पे लगभग हम 10 से 12 सवाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप याद करेंगे और इसके बाद हम लोग 8-10 एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद आप अच्छा समझें। अभी तक हम लोग जो देखे हैं उसको बस एक साथ कर दिए। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तब हम लोग याद रखेंगे ए बराबर बी बराबर सी हो। उसके बाद हम लोग देखें इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर होता है माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तब आपको याद रखना है ए बी सी तीनों बराबर होंगे लेकिन सभी का वैल्यू 0 के बराबर होगा। और एक याद रखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc, देन ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा या ए बराबर बी बराबर सी होगा। तो अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं 10-15 ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बहुत आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ x बराबर 901, y बराबर 902 एंड z बराबर 904, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस
एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये छोटा सा सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, एक्स 901, वाई 902 और जेड 904, और आपसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अभी आपको याद होगा बताए थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, याद होगा, 1/2, याद है, 1/2 एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, क्योंकि वहां पे ए बी सी बताए थे, यहाँ पे एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, यही तो आपको पता है, ठीक, इक्वल टू 1/2। अब देखिए एक्स में वाई को माइनस करेंगे तो कितना होगा, एक, डिफरेंस एक है, क्योंकि माइनस हो या प्लस हो उसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एक्स वाई का डिफरेंस एक का स्क्वायर कितना, तो आप बोलेंगे एक, प्लस वाई और जेड का डिफरेंस बताइए कितना, तो आप बोलेंगे दो, दो का स्क्वायर 4, और जेड और एक्स का डिफरेंस बताइए कितना, जेड और एक्स का डिफरेंस आप बोलेंगे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 होगा, तो 9 + 4 + 1, यानी इस सवाल का आंसर कितना होगा, 7 होगा। यहां तक क्लियर है, तो नोट कीजिए। आइए बोर्ड पे यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए, अभी तक हम लोग जो देखे हैं उसी पे सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है इफ a = 556, b = 558 एंड c = 561, तो आपसे पूछ रहा है a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। बताइए आपको क्या बोले हैं, 1/2 ब्रैकेट a और b का डिफरेंस बताइए कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। बताइए b और c के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9। बताइए ए और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना, 25। बताइए कितना हो गया, यानी 25 और 18 कितना, 43, 43/2 कितना, 43/2 यानी 21.5 इस सवाल का आंसर होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए वैसे ही सवाल है, a = 34, a = 34 और b और c इक्वल है, और किसके बराबर है, 33 के बराबर है। तो बताइए इसमें आपको क्या बताए, यहाँ पे बताए क्या बताए, 1/2 a + b + c, और यहाँ पे क्या बताए थे, a - b का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर प्लस c - a का स्क्वायर, यही तो बताए थे, इक्वल टू 1/2 इंटू, अब देखिए a + b + c का वैल्यू कितना होगा, तो आप देख लीजिए, a 34, b और c इक्वल है 33, इसका मतलब a + b + c करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू a - b का स्क्वायर। बताइए a और b के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलेंगे a और b के बीच का डिफरेंस 1 है, मतलब कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b और c इक्वल है तो डिफरेंस कितना, 0, तो 0। बताइए c और a के बीच का डिफरेंस कितना, तो आप बोलेंगे -1 या 1, उसका स्क्वायर कितना, 1, इसका मतलब 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल। बताइए इस सवाल का आंसर कितना होगा, तो 100 इस सवाल का आंसर होगा। कोई दिक्कत। अगला सवाल, x बराबर है a - b, y बराबर b - c और z बराबर c - a, तो आपसे पूछ रहा है x³ + y³ + z³ - 3xyz। इसका मतलब है जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आएगा, बताइए क्या जाएगा, x + y + z, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz माइनस z बराबर। अब देखिए x + y + z जब ऐड करेंगे तो x y z जब ऐड कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा तो तीनों का बताइए सम कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब 0 इंटू कुछ भी, बताइए आंसर कितना होगा, इस सवाल का उत्तर होगा 0। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट सवाल देखिए, इफ x + y = 15, तो आपसे पूछ रहा है x - 10 का क्यूब प्लस y - 5 का क्यूब क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जगह -10 है, एक जगह -5 है, आप भी वही कीजिए। गिवन क्या है बताइए, तो गिवन है x + y = 15, तो बताइए x - 10 लिख सकते हैं प्लस y - 5 लिख सकते हैं, बराबर कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब है x - 10 बराबर लिख सकते हैं -y - 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब बताइए जहां पे x - 10 है उसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, -y - 5 का कितना, क्यूब, इसको ऐसे ही उतार दीजिए,
अब बताइए ये माइनस का क्यूब क्या होगा, माइनस, यानी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस सवाल का आंसर होगा 0। उम्मीद है अभी तक हम 4 एग्जाम्पल दिए हैं, समझ में आया होगा, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखिए बोर्ड पे 2 और सवाल है, कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर पे पावर 3 प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे पावर 3। इसका मतलब अगर हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको c मानते हैं, तो आप बोलेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है, होता है 3abc। लेकिन ये कब होता है, जब इसको अगर a माने, इसको b माने, इसको c माने, तो आप चेक कर लीजिए क्या अंदर वाले का सम 0 है, यानी a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप ऐड करेंगे इसका मतलब 0 होगा। यानी आप बोल सकते हैं यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी 0 है, यानी आप बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए बी सी होगा। 3 a का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बी कितना वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू कितना, तो बोलेंगे सी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय। वैसे ही आप देखें यहाँ पे देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बताइए इसका यहाँ ए बी सी का सम का वैल्यू कितना है, 0 है, क्योंकि अंदर वाले तीनों को ऐड कीजिए तो 0 होगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होगा 3abc। मतलब 3 ए का मतलब कितना है, एक्स माइनस वाई, बी का मतलब कितना है, y माइनस जेड, और इसका मतलब कितना है, z माइनस एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका मतलब है 3 से 3 कैंसिल। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, इसका मतलब माइनस वाला कट गया। अब आपका क्या बचेगा यहाँ पे, तो माइनस कट गया सब में, इसको हम लिख सकते हैं ना एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसको क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, यानी माइनस का वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ प्लस वैल्यू। यानी हम लोग का आंसर क्या होगा, एक्स प्लस वाई, यहां से क्या होगा y प्लस जेड, और यहां से होगा कितना z प्लस एक्स। इस सवाल का आंसर जो एसएससी में पूछा। एक और सवाल आपके पास है जो आजकल ऐसे भी सवाल, इस साल के प्री में भी ऐसा सवाल आया था, बहुत आसान सवाल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप पुटिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, वो तो हम ऐसे डेप्थ में देखेंगे आगे। यहाँ पे देखिए ए बी सी 3 वेरिएबल हैं और आपके पास 3 इक्वेशन है, यानी पुटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी आपको फॉर्मूला ही यूज करके इस सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए कैसे करें, आपको निकालना क्या है, ए बी सी का वैल्यू निकालना है, और आप बताइए आपको 3 डाटा दिया हुआ है, यही तीनों डाटा का यूज करेंगे, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। और आपको क्या पता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर, बताइए क्या पता है, पता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही तो पता है। ठीक है, बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का वैल्यू कितना है, तो 36 माइनस 3abc, क्योंकि एबीसी का तो वैल्यू मुझे चाहिए, इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 6 है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का भी वैल्यू कितना है, तो आप बोलेंगे कितना है, यहाँ पे ये 14 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, लेकिन आपको क्या ए बी बी सी सी ए का वैल्यू गिवन है, तो आप बोलेंगे नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर आप इसको स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, तो बताइए क्या लिखेंगे, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं इसको तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, यानी लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बताइए प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर कितना लिखेंगे, 6 का स्क्वायर 36 लिखेंगे। इसका मतलब है अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना 14 रख देते हैं, तो क्या ए बी बी सी सी ए का वैल्यू आएगा, तो निकाल लीजिए। बताइए यहाँ पे हम 14 रख देंगे, तो ये 14 रख दिए, 14 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है, तो 36 है। बताइए 36 माइनस 14, तो आप बोलेंगे कितना होगा, 22। तो बताइए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आएगा, तो 11 आएगा।
यहाँ तक क्लियर। 11 आएगा, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 14 और माइनस कितना होगा 11। तो बताइए 36 माइनस 3abc बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 18 होगा 18। इसका मतलब बताइए कितना हो गया 3abc बराबर 18। तो बताइए abc का वैल्यू कितना आ गया, तो 6 आ गया इस सवाल का उत्तर। यहां तक कोई दिक्कत, तो इसको नोट कीजिए। बोर्ड पे 4 और सवाल है, इसको अच्छा से देखिए ताकि आपका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा से क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोर्ड पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी। आपको बोले कभी भी अगर आपको दिखता है ये फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मतलब है ए बराबर बी बराबर सी होगा। इसका मतलब है क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी होगा। आप हमेशा याद रखेंगे, और ए बी सी आप याद रखेंगे बराबर होगा तो रख दीजिए। जहां पे ए है वही यानी ए बी सी यानी तीनों बराबर है, इसका मतलब क्या है बताइए। ये तीनों जब बराबर होगा तो अपना मन से कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, आप कुछ भी रख दीजिए बराबर है, एक रख दिए 1/1 प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1/2 प्लस कितना 1/2, आंसर कितना होगा 3/2 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए आपको बोले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कभी भी आपको दिखता है तो आप याद रखें, क्या याद रखें, ए बराबर बी बराबर सी होगा, लेकिन किसके बराबर होगा, यानी जब माइनस है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कभी भी दिखता है तो यहाँ पे ए बी सी बराबर होगा, लेकिन 0 के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे बराबर होगा, लेकिन आप बराबर के जगह पे आप कुछ भी अपना मन से रख सकते हैं। बताइए 0 रखेंगे, बताइए कितना हो जाएगा, ये 0 0 यानी हो गया 1, नीचे कितना होगा 0 + 2 यानी 1/2 इस सवाल का आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर। सवाल नंबर नेक्स्ट 3 और 4 ऐसे सवाल एग्जाम में बार बार आते हैं, तो अच्छा से देख लीजिए कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर गिवन है, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यानी z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 98। यानी ऐसे सवाल में आपको क्या करना होता है, आप सिर्फ और सिर्फ ऐड कर दीजिए तीनों इक्वेशन को। यहाँ पे 3 पार्ट है 1 2 3, तीनों को आप ऐड कीजिएगा। बताइए ऐड करेंगे आपको निकालना क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, आप ऐड कर दीजिए, एडिंग। जब ऐड कीजिएगा बताइए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन दिख रहा है, और बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा फिर x प्लस वाई प्लस जेड। यानी जैसे ही आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ऐड करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हो गया, और क्या बच रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बच रहा है। इसका मतलब जब आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। इधर भी ऐड करेंगे, बताइए 28 और 70 कितना हो गया 98, और 98 कितना हो गया 196, 196 यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो गया ±14 इस सवाल का आंसर। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए सेम सवाल आपके पास है, लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैसे निकालेंगे। आपको कभी भी ऐसा सवाल दिखता है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले करना है कि तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐड कीजिए। बताइए जब हम ऐड करेंगे, सॉल्यूशन देखिए ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो कॉमन है, और फिर क्या बचा ए फिर प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्या बचा स्क्वायर बराबर ऐड करेंगे। ये कितना है 45 75 मतलब कितना 120 प्लस 105 कितना हो गया 225, यानी 225। तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, आप बोलेंगे 15 हो गया। अब बताइए a प्लस बी प्लस सी 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 रख देंगे तो a निकल जाएगा, वैसे ही b निकल जाएगा, वैसे c निकल जाएगा। बताइए a बराबर कितना आ गया, अगर 15 रख दें तो a बराबर कितना 3, b बराबर कितना 5 और c बराबर कितना 7। यहाँ तक कोई दिक्कत। सिर्फ हम a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 15 रख दिए तो a निकल गया, यहाँ पे b निकल गया, c निकल गया, और आपके सवाल में पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होगा, तो रख दीजिए। ए स्क्वायर मतलब कितना 9, 5 के स्क्वायर 25, 7 के स्क्वायर कितना 49, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा कितना हो गया 49, और यहाँ पे कितना हो गया 34, 49 और 34 यानी 49 और 34 बताइए कितना हो गया 4 3 7 83 इस सवाल का आंसर होगा। आप कैलकुलेशन को देख लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो कृपया नोट करें, हम 4-5 सवाल और करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो
2 क्वेश्चन और है बोर्ड पे, उसके बाद इस क्लास को फिनिश करेंगे आज का क्लास। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है पुटिंग वैल्यू एंड मैक्सिमा वैल्यू। तो आइए 2 सवाल और कर लेते हैं। ये सवाल इस साल का सीपीओ का पूछा हुआ पेपर है 2019 का, यानी ऐसे सवाल एसएससी सीपीओ में और एसएससी प्री में बार बार आते रहते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बदल के पूछ दिया। क्या पूछ दिया आप गौर से देखिए। आपको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर दिया हुआ है 3abc, तो आप तुरंत क्या बोलेंगे, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो बताइए a का वैल्यू कितना है, a ये है b ये है c, यानी a प्लस, जब भी a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना 3abc गिवन हो, इसका मतलब क्या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। हियर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। बताइए क्या लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 3x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। बताइए यहाँ से x निकालिए कितना हो जाए 3x 4x 7x 2 9x, ये हो गया कितना -3, ये प्लस ये कैंसिल -3 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना आ गया 1/3 आंसर। लेकिन जैसे ये स्टूडेंट गया x बराबर 1/3, तो ऑप्शन में था ही नहीं। क्यों नहीं था, क्योंकि आपके सवाल में लिखा हुआ है x का वैल्यू 1/3 नहीं होना चाहिए। अब स्टूडेंट को दिक्कत होने लगा, हम तो निकालें सॉल्व करके 1/3 और ऑप्शन में 1/3 है ही नहीं, क्योंकि सवाल में ही बोल दिया 1/3 होना ही नहीं चाहिए। तब आपके दिमाग में और क्या आएगा, आपके दिमाग में आएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ये तभी होता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, या एक और चीज तो आपको बताया है a बराबर बी बराबर सी होने पर भी हम बोल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होगा। यानी यहाँ पे आपको ये नहीं लगाना था, आपको क्या लगाना था, a बराबर बी बराबर सी लगाना था। इसलिए पहला बार एसएससी सीपीओ 2019 में ऐसा सवाल पूछ दिया। यानी आपको यहाँ पे क्या करना था, बताइए यहाँ पे क्या करना था, a बराबर बी बराबर सी यूज करना था, a बराबर बी बराबर सी यूज करना था। तो बताइए क्या लिखेंगे 3x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 3 बराबर 2x प्लस 1। तो बताइए यहाँ से आप फर्स्ट सेकेंड को ले लीजिए, कितना आएगा 3x और ये 4x कितना, तो आप बोलेंगे x बराबर कितना 2, यानी फर्स्ट सेकेंड से 2 आया। अब सेकेंड थर्ड को भी देख लीजिए 2 ही आएगा, नहीं तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा वैल्यू। 4x यानी कितना हो गया 2x बराबर कितना 4, x बराबर 2, यानी आप कैसे भी निकालेंगे तो x बराबर 2 होगा। समझ में आया क्यों x बराबर 1/3 नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होने पे मेरे पास 2 कंडीशन है, एक है a बराबर b बराबर c होगा, और एक कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। यानी एग्जामिनर के पास 2 ऑप्शन है, कभी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 पे सवाल सेट करता है, कभी a बराबर b बराबर c पे सवाल सेट करता है। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं। एक और क्वेश्चन है बोर्ड पे, आप देखिए ऐसे सवाल को हम लोग वैल्यू पुटिंग से स्टार्ट करते हैं बनाना। आप देख लीजिए इस सवाल को क्या करना है। यहाँ पे आप इस सवाल में देखिए तो आपको कह रहा है a² बराबर b प्लस सी, b² बराबर c प्लस a एंड c² बराबर a प्लस b। अब आप गौर से देखिए तो आपको यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा कि अगर हम a बराबर 0 b बराबर 0 c बराबर 0 रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप बोलेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि 0² बराबर 0 प्लस 0, यानी a भी 0 b भी 0 c भी 0, तभी सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहा है a0 b0 c0 पे, यहाँ भी कर रहा है a0 b0 c0 पे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a बराबर b बराबर c बराबर 0 के अनुसार अगर इस सवाल का आंसर बोले a0 b0 c0 मतलब 1 + 1 + 1, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, आप बोलेंगे 3 होगा। यानी इस सवाल का उत्तर 3 भी हो सकता है, या यहाँ पे 0 सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए एक और वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा होगा, क्योंकि हम जानते हैं 2 का स्क्वायर बराबर होता है 2 + 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 + 2, यानी a बराबर b बराबर c बराबर 2 का स्क्वायर बराबर 2 + 2 होगा। यानी a b c का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तब भी तो सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी, लेकिन 3 रखते हैं तो सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 3 के स्क्वायर 9 बराबर 3 + 3 6, यानी इक्वल हुआ नहीं हुआ। यानी
ए स्क्वायर बराबर बी प्लस सी, बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए और सी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कभी भी आपको दिखे, इसका मतलब है या तो ए बराबर बी बराबर सी, यहाँ तो इक्वल होगा और हमेशा बताइए हम लोग क्या रखेंगे 0 या 2। अगर 0 रखते हैं तो इस सवाल का आंसर क्या होगा 3। अगर 2 रखते हैं तो बताइए 1/3 प्लस 1/3 1/3, इस सवाल का आंसर क्या होगा, इसके अनुसार आंसर होगा ए। यानी डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन क्या है, क्योंकि आपके ऑप्शन में कभी भी 3 और 1 एक साथ नहीं रहेगा। क्योंकि अगर आपका सवाल यहाँ पे लिख देगा ए बी सी नॉन जीरो, तो बताइए नॉन जीरो मतलब आप जीरो नहीं ले सकते हैं, तब बताइए आंसर क्या होगा 1। ये बात समझ में आ रहा है? तो इस सवाल का जो उत्तर होगा जब ए बी सी नॉन जीरो होगा तो आंसर क्या होगा 1। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 7 यानी आज का क्लास यहीं पे रोकते हैं, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।